Hey guys, welcome back to YouTube channel. Finally we are back with the अगत्यंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 का नाम है स्थावर विष। चैप्टर 9 जो है स्थावर विष हमारे अगत्यंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, क्योंकि इससे लॉन्ग जरूर आता है। 100% लॉन्ग आएगा, इससे आएगा। इसके साथ साथ शॉर्ट भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसको कभी भी छोड़ के जाने की गलती मत करिएगा। इसमें स्थावर विष के बारे में बताया गया है। स्थावर विष अगर इंग्लिश में बात करें तो प्लांट बेस्ड पॉइजन जो होते हैं, प्लांट ओरिजिन जो पॉइजन होते हैं, उसको हम लोग स्थावर विष कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 3 तरीके के पॉइजन के बारे में बात करेंगे, कार्डियक, न्यूरोटॉक्सिक और इरिटेंट। कार्डियक में भी वत्सनाप, करवीर, डिजिटालिस, तंबाकू, सिरबा, ओडोलैम। और न्यूरोटॉक्सिक में कुपीलू या कुचला, अहिपेन, धतूर, भांग। और इरिटेंट में जायफल, गुंजा, भल्लाता, अर्क, स्नोही, लांगली। तो देखो, इसमें सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो कि आपको ना आ रहा हो। इसमें भी कुछ चीज होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वत्सनाभ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। उसके बाद अपना कुचला इधर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अहिफेन इंपॉर्टेंट है, धतूर इंपॉर्टेंट, भांग इंपॉर्टेंट है। तो देखो, न्यूरोटॉक्सिक वाले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। और इरिटेंट में भी बस नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीप में मत जाइएगा, नॉर्मल चीजें बताऊं कि नाम क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फेटल डोज और ये सारी। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक एक के बहुत खतरनाक से ऐसे लक्षण डीप में जाके सिम्टम्स और चिकित्सा, वो सारी चीजें नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, जिनका मैंने बताया इन सारे का बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इसमें तम्बाकू भी आ जाता है और डिजिटैलिस भी कभी कभी आया है। ठीक है, तो ये वाले तो बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। फॉर दोज जिनको मतलब अब कम टाइम है और सिर्फ उनको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ना है, तो ये वाले आप पढ़ लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। देखो, ये वत्सनाप की यहाँ पे फोटो दी गई हुई है। वत्सनाप एकोनेटम फेरोक्स ननक्लेसी फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइजन होता है, क्योंकि इसे क्वीन ऑफ पॉइजन कहते हैं। ठीक है, ऐसा पॉइजन होता है जिसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती। इंसान जो ले लेता है उसका सीनस डिप्रेस हो जाता है और आराम से वो मर जाता है। इसीलिए इसको आइडियल बोला गया है। ठीक है, परिचय की बात करें, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मीठा विष बोलते हैं। संस्कृत में शबनाब, अमृत, शेड, विष, ये सारी चीजें बोलते हैं। और इंग्लिश में मॉन्क्स हुड बोलते हैं, क्योंकि मॉन्क्स के हुडेड टॉल की जगह है वो फ्लावर इसका रिजेंबल करता है। लैटिन में एकोनेटम फेरोक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली इसकी रेनक्लेसी फैमिली, जिसको बटरकप फैमिली बोलते हैं। ठीक है, भारत के उत्तरी पर्वतीय भागों में पाया जाता है। पर्वतीय मतलब ऊपर के भागों में पाया जाता है। फूल नील वर्ण, पत्तियां आकार 3 से 6 इंच, बीज त्रिभुजाकार। और स्वाद इसका मधु होता है और गंधहीन होता है। बहुत एक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर रसपंचक आपको यहाँ पे अगस्त तंत्र में इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है आपका रसपंचक। तो रसपंचक आप अगर नहीं भी याद करते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको द्रव्यगुण के पर्सपेक्टिव से देखना है तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। फिर आता है वर्गीकरण। आयुर्वेद में कंदविष और स्थावर विष के अंतर्गत इसे लिया गया है। आधुनिक में कार्डियक डिप्रेसेंट बोलते हैं इसको। सक्रिय, इसमें एक्टिव प्रिंसिपल बहुत सारे के एक्टिव प्रिंसिपल आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जैसे इसका है एक्ोनिटीन, एक्ोनिटीन, पिकोएक्ोनिटीन, सीडियोकेनिटीन और एकोनिन एकोनिन। क्रिया, इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ये नॉर्मली पीएनएस, एनएमजे, कार्डियक मसल और रेस्पिरेटरी मसल पर काम करता है। जिसमें सोडियम चैनल का जो होता है वो परसिस्टेंट एक्टिवेशन होता है, जिससे कैल्शियम आयन का ओवरलोड हो जाता है। जिससे क्या होता है, मायोसाइट डिस्फंक्शन हो जाता है। मतलब मसल्स की जो सेल्स होती हैं उसका डिस्फंक्शन हो जाता है और एनर्जी का डिप्लीशन हो जाता है, जिससे कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। घातक मात्रा, मूल चूर्ण 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम। ठीक है, टिंचर का 20 से 25 बूंद और एक्सट्रैक्टेड 250 mg। एल्कोलाइट का 4 mg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फैटल डोज कभी ऐसा मत करिएगा कि फैटल डोज, एक्टिव प्रिंसिपल और मैकेनिज्म आपका, और इधर ये लक्षण, आधुनिक चिकित्सा, ये सारी चीजें आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको किसी भी उसकी याद होनी चाहिए। बाकी उसका नाम, उसका लैटिन नेम, उसका फैमिली, ये भी याद होनी चाहिए। और मतलब मेनली तो एक्टिव प्रिंसिपल और फैटल डोज
कभी भी नहीं भूलना चाहिए आपको, ठीक है? बाकी तो चीज़ें बना लेंगे, अगर आप ये देख रहे हैं कि डिप्रेसेंट है, तो सिंपल आप अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि बॉडी डिप्रेस होगी तो कौन-कौन से सिम्पटम्स आएँगे, अब यहाँ पे देखिएगा। नाड़ी बंद हो जाएगी, मतलब पल्स धीरी हो जाएगी, या फिर अनियमित हो जाएगी, श्वास बंद हो जाएगी, तीव्र सिर शूल होगा, सर दर्द होगा, आक्षेप मतलब कन्वल्जन, नेत्र तारक विस्तारित, श्वासन निपात, और मतलब श्वास जो होगी वो डिप्रेस हो जाएगी, हृदय अवरोध हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। आधुनिक चिकित्सा इसमें जठरधावन मतलब क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक लवाज होता है, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो गैस्ट्रिक लवाज बोल लिखेंगे। इससे गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, टैनिक एसिड या KMF से 1:1000 के रेशियो में। इंजेक्शन देते हैं ट्रोपिन का 1 mg इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन दे डिजिटालिन का 0.25 सबक्यूटेनियस, और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है? आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में अगर बात करें तो ये होता है, आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आती है, बट ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे महत्व की बात करी गई है, तो ये कैटल पॉइज़न की तरह काम करता है, ठीक है? यूज़ होता है मानव वध के लिए, होमिसाइडल के लिए, सुसाइडल के लिए, और योग इसका है, आनंद भैरव रस में पढ़ा होता है, और संजीवनी वटी में भी होता है। तो ये सारे इसके हो गए वचन आपका। तो इतनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आती हैं, फिर 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी चीज़ें लिखनी होगी। देखो, मैंने सारी चीज़ें एक छोटे से स्लाइड में कंपाइल करके ले आया हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर ढूँढना ना पड़े। यहाँ एक ये स्लाइड आपका पूरा वचना कंप्लीट कर देती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, करवीर और हृद्वृत्ति। तो करवीर जो है, निरियम ओडोरम, ठीक है? तो हिंदी में कनेर बोलते हैं, फैमिली अपोसिनेसी फैमिली होते हैं, पूरे भारत में मिलता है, सजावटी झाड़ी होती है, फूल पीला सफ़ेद होता है, लाल रंग का, और बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन, सक्रिय तत्व तो इसमें क्या होता है, कैराबिन, और ये वाला होता है, पीत करवीर में ये होते हैं। घातक मात्रा मूल चूर्ण 15, पत्ते ये, और करवीर पीत करवीर बीज ये हो जाता है। घातक मात्रा 24 घंटे। लक्षण में सिम्पटम्स देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, इसलिए बस ठीक है, एक बार रीडिंग मार लीजिए। इसके एक्टिव प्रिंसिपल याद रखिए, घातक मात्रा याद रखिए, बस बाकी देख लीजिएगा कि नॉर्मल क्या है, डिप्रेसेंट है या फिर मतलब दिक्कत दे रहा है, कन्वल्जन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या है, ठीक है? इसमें वमन अतिसार हो रहा है, देखो मुख से झाग निकल रहा है, धीमी नाड़ी हो रही है, हृदय गति अनियमित हो रही है, टैनिक स्पैस्म आते हैं, और तंद्रा मूर्छा, मृत्यु हो जाती है। चिकित्सा वही सेम जैसे उसमें चिकित्सा कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी चिकित्सा कर रहे हैं। गैस्ट्रिक लवाज कर रहे हैं, इंजेक्शन मॉर्फिन का दे रहे हैं, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना आए, बाकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, ठीक है? फिर हेपाटिस डिजिटालिस जो है, उसका ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सक्रिय तत्व उसके नाम से ही है, डिजिटॉक्सिन डिजिटालिन, ठीक है? ये इसका सक्रिय तत्व आ गया। घातक मात्रा आप याद रखिएगा, इसका ये होता है। लक्षण लक्षण उत्क्लेश, उत्क्लेश हो गया मतलब अंदर से बहुत कन्वल्जन्स होने लगे, वमन, उदर में तीव्र जलन होने लगी, ब्रैडीकार्डिया हो गया, बेहोशी, भ्रम, चक्कर, आक्षेप, और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन से मृत्यु हो जाती है इसकी, ठीक है? और फिर इसकी चिकित्सा यहाँ पे बताई गई, ईसीजी मॉनिटर करो बढ़िया से, टैनिक एसिड से आमाशय प्रक्षालन करो, गैस्ट्रिक लवाज करो टैनिक एसिड से, बाकी एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ करो, पोटेशियम क्लोराइड का, ब्रैडीकार्डिया अगर हो रही है तो पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करो, और बाकी सारी इसकी दवाइयाँ दे रखी हैं, एक बार रीडिंग मान लीजिएगा। फिर तम्बाकू आता है, ये बाकियों की कंपैरिज़न में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तम्बाकू। निकोटीन, तो निकोटीना टबैकम इसका नाम होता है, फैमिली सोलेनेसी होती है, और मुख्यतः अमेरिका मूल का पौधा है, पूरे भारत में पाया जाता है, बाकी ये बीज को छोड़कर पौधे के सभी हिस्से विषैले होते हैं। सक्रिय तत्व इसका जो होता है वो निकोटीन होता है, और इतना ही आपको मेन जान के रखना है, निकोटीन है, बाकी 1-2 और याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी लक्षण इसके क्या होंगे, लक्षण आपको खुद ही पता होंगे, आप इधर-उधर लोगों को तम्बाकू कंज़्यूम करते हुए देखते होंगे, तो उनसे आप देख सकते हैं कि उनको कौन-कौन सी दिक्कतें या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे वमन, टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, मतलब तेज़ भी हो सकता है, धीरे भी हो सकता है। न्यून रक्तदाब होता है, लाला स्राव होता है, आक्षेप, श्वास कष्ट होता है, चिरकारी अगर है दिक्कत वाली है, तो डिस्पनिया, ब्रोंकाइटिस, ठीक है? रक्त अल्पता, और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, और बर्जर्स डिज़ीज़ हो जाती है। बर्जर्स डिज़ीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अब याद रखिएगा कि टोबैको की वजह से होती है।
घातक मात्रा 60 से 100 mg टोबैको की 15 से 20 ग्राम और घातक काल 15 से 5 मिनट का होता है। चिकित्सा सिंपल चारकोल KMNO4 आमाशय प्रक्षालन, गैस्ट्रिक लवांश एट्रोपिन का इंजेक्शन दे दो अगर बीपी कम हो रहा है, डायज़ीपैम अगर कन्वल्जन्स आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एट्रोपिन है और डायज़ीपैम है, इसको थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि जहाँ पे भी बीपी कम हो रहा है या फिर कोई चीज़ डिप्रेस हो रही है, वहाँ पे एट्रोपिन का इंजेक्शन तो दे ही रहे हैं और जहाँ पे कन्वल्जन्स हो रहा है, वहाँ पे डायज़ीपैम दे ही रहे हैं। तो आपके मतलब ये ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ, जैसे नक्स वोमिका है, स्ट्राइक्निन है, तो वो उसमें क्या देना होगा, वत्सनाभ है तो उसमें क्या देना होगा, बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखिए। आप किसी में भी डाल सकते हैं सारी चीज़ें। एट्रोपिन क्योंकि जनरल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह भी काम आता है एट्रोपिन। तो इंजेक्शन बीपी कम हो गया उसमें दे दो, डायज़ीपैम आक्षेप आ रहा है, कन्वल्जन्स आ रहा है उसमें दे दो। आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है और बस वही सारी चीज़ें पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन में ये सारी चीज़ें हैं। फिर आता है ये सेरेब्रम ओडोलैम फैमिली एपोसिनेसी फैमिली है इसकी भी और इसको सोसाइटी बोलते हैं, पोंग-पोंग बोलते हैं और भी चीज़ें बोलते हैं। पूरे भारत में पाया जाता है, देखने में कनेर के जैसा होता है, फल अपक्व आम की भाँति दिखने वाला होता है। सक्रिय तत्व इसमें सेरेब्रिन और ओडोलिन होता है, इसके नाम से ही जैसे है सेरेब्रोडोलिन या ओडोलैम, तो इसका ओडोलिन इसका सक्रिय तत्व हो गया। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे कैल्शियम आयन चैनल्स अवरोध कर देता है हृदय में धड़कन जो होता है उसमें दिक्कत प्रदान कर देता है। ज और हृदपथ से मृत्यु हो जाती है। ठीक है? लक्षण की बात करें उत्क्लेश, तीव्र वमन, उदर पीड़ा, श्वास, काश, मुख में तिक्त स्वाद, अतिसार, मंद नाड़ी और संन्यास मृत्यु हो जाता है, कोमा में चला जाता है इंसान। चिकित्सा और चिकित्सीय महत्व यहाँ पे ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है? और मेडिको लीगल एस्पेक्ट होमिसाइडल और सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल पॉइज़न होता है ये। फिर आता है कुपीलु कुचला, स्पाइनल पॉइज़न होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरोटॉक्सिक पॉइज़न होता है, डायरेक्ट 10 नंबर में आ सकता है। इसलिए ये भूल के भी ऐसा ना करिएगा, ये छोड़ दीजिए पता चला। ठीक है, इसका नाम है स्ट्राइक्नोस नक्सोमिका, लोगेनिएसी फैमिली होता है। सदाबहार चमकदार पेड़ वाला होता है, पत्तियाँ अंडाकार की होती हैं, चमकीली होती हैं, फूल सफ़ेद होता है। जैसे आरबीसी आपने देखा होगा, आरबीसी ऐसे होती हैं बाइगॉन के, तो वैसा ही इसका सीड होता है। स्वाद होता है कटु और गंधहीन होता है। आयुर्वेद में उपविष या फलविष बोला गया है और आधुनिक में स्पाइनल पॉइज़न बोलते हैं इसको, न्यूरोटॉक्सिक होता है। दसपंचक ये यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है और फिर एक्टिव प्रिंसिपल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीफ अल्कलॉइड स्ट्राइक्निन होता है, ड्यूसीन होता है और लोगेनिन होता है। ठीक है? 40 से 60% चीफ अल्कलॉइड होता है। घातक मात्रा यहाँ पे बीज चूर्ण की 1 से 2 ग्राम होता है, स्ट्राइक्निन की 15 से 30 और घातक काल 1 से 2। विषाक्तता के लक्षण क्या हैं इसके? बीज आवरण सहित निगलने पर कोई लक्षण नहीं उत्पन्न होता है, पीसकर निगलने पर 15 मिनट में होता है। 15 मिनट से 1 घंटे में लक्षण प्रकट होते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चेहरे गर्दन की मांसपेशियों की कठोरता हो जाती है। क्रोनिक है तो बहुत क्रॉनिक कन्वर्जेंस आएँगे और ओपोस्टोटोनस पोजीशन जो होता है पीछे की तरफ झुकना, ये देखो ओपोस्टोटोनस पोजीशन ये होती है, पीठ पीछे की तरफ झुकना और ये वाली पोजीशन होती है इसमें आगे की तरफ इंसान झुक जाता है और उसके बाद प्रोस्टोटोनस पोजीशन में दाएँ-बाएँ जो होता है। फिर कॉन्शियस स्टेट में बिटर टेस्ट, शेकिंग सेंसेशन, मुख रक्त युक्त झाग, पुतलियाँ जो होता है वो विस्फारित हो जाती हैं और श्वास अवरोध और अत्यंत पीड़ादार मृत्यु होती है। 4-5 कन्वर्जन्स हो जाते हैं, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी वो मसल्स होती हैं, उनमें कन्वर्जन्स होने लगते हैं। कन्वर्जन्स होने के बाद उसमें पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस के बाद रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस की वजह से खत्म हो जाती है और उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। डिफरेंशियल टिटेनस, अगर टिटेनस क्या मिल रहा है तो दिस मीन्स यहाँ पे है स्ट्राइकनेस, एपिलेप्सी और हिस्टीरिया। फिर इसकी चिकित्सा आधुनिक में कहेंगे तो पहले आक्षेप को शांत करेंगे, इंजेक्शन डायज़ीपैम। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था डायज़ीपैम किस लिए यूज़ कर रहे थे? डायज़ीपैम हम लोग आक्षेप के लिए यूज़ कर रहे थे, कन्वर्जन्स के लिए यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डायज़ीपैम का इंजेक्शन दे रहे हैं। फिर और भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। फ़िनोबार्बिटोन सोडियम, क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है? और अमाइल नाइट्रेट,
ये सारी चीज़ें दे दो, 2-4 नाम याद रखिए बस। फिर आयुर्वेद में क्या है वही याद रखिएगा, लिख लीजिएगा और इसके अलावा बहुत कुछ नहीं है। एक्सीडेंटल पॉइज़न होता है, बाकी ये सुसाइडल या होमिसाइडल नहीं होता है, कम होता है क्योंकि इतना दर्दनाक किसी को कोई मारता है ना तो वो देखता है कि ऐसा चीज़ ऐसे विष से इंसान मरे जिससे पता ना चले कि ये विष का था, एकदम नेचुरल डेथ लगे। इसलिए कोई मारेगा, कोई भी सुसाइडल पॉइज़निंग की तरह अगर यूज़ करेगा तो वत्सनाभ को क्यों यूज़ करेगा? और वो वत्सनाभ बोल रहा हूँ सर, इसको कुविलो को क्यों यूज़ करेगा, कुशला को क्यों यूज़ करेगा? वो वत्सनाभ यूज़ करेगा कि हाँ, पता ना चले। तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर आता है अहिफेन, आदर्श आत्मघाती विष होता है ये। होमिसाइडल, आइडल होमिसाइडल होता है। पापावर सोम्निफरम न्यूरोटॉक्सिक होता है। परिचय है हिंदी अफ़ीम, संस्कृत अहिफेन, आधुक तिलधेद, लैटिन पापावर सोम्निफरम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसका, फैमिली पेपरेसी, आपने पहले भी देख रखा होगा, पॉपी प्लांट बोलते हैं इसको। और 3 से 4 फुट ऊँचा होता है, श्रव सफ़ेद, बैंगनी, लाल होता है। शाक्त भाग जो होता है इसका अपक्व फल जो होता है वो इसका होता है। और कैप्सूल लेटेस जूस, रंग सफ़ेद, गंध का, अफ़ीम स्वाद, कटु। आयुर्वेद में उपविश मदकारी स्थावर विष के अंदर रखा गया, आधुनिक में सेरेब्रल न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन की तरह देखते हैं, सेरेब्रल भी होता है। सो सोमनिफरस वेजिटेबल पॉइजन, 10 पंचे किसका ये दे रखा हुआ है, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। सक्रिय तत्व 25 अल्कोहलाइड होते हैं इसके अंदर। आपको बहुत सारे नहीं याद रखने, आपको नॉर्मल नॉर्मल एक एक याद रखिए। जैसे समय सिंथेटिक में हीरोइन याद रखिएगा, ये ब्राउन शुगर है, डाइस्टाइल मॉर्फिन को बोलते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, पेपावेरिन, ये याद रखिए, थेबीन, और बस इतना याद रखिए, ठीक है। बाकी अगर पढ़ना है तो और भी पढ़ सकते हैं। सिंथेटिक में पेथिडीन और ट्रामाडोल आता है। तो ये इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, इसका सक्रिय तत्व लिखना, ठीक है, पेपावेरिन और मॉर्फिन, कोडीन। फिर विषाक्तता के इसके 3 चरण होते हैं। पहला तो एक्साइटमेंट, दूसरा स्टupor और तीसरा कोमा। एक्साइटमेंट में कम मात्रा में अगर दे रहे हैं तो बढ़िया से मज़ा आएगा, हँसेगा इंसान, हृदय गति तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और जैसे अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड में आक्षेपों में कन्वर्जन होगी, बाकी तो मज़ा आता है। अवसाद में स्टूपिफिकेशन हो जाएगा, अधिक मात्रा में भ्रम, तंद्रा, अंगों में भारीपन, नेत्र तारक संकुचित हो जाएगा, मतलब प्यूपिल जो होएगा वो छोटा हो जाएगा और मुख, होठ चाव हो जाएँगे। कोमा में गंभीर संन्यास हो जाएगा, कोमा हो जाएगा और शिथिलता, बाकी सारी चीज़ें हैं, दिक्कत हो जाएँगी। फिर घातक मात्रा इसकी 2 ग्राम, टिंचर 10 एमएल, मॉर्फिन 200 एमजी, कोडीन 500 एमजी, हेरोइन 50 एमजी, एथिलीन 1 ग्राम। देखो ये चैप्टर थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, तो बस आपको याद करनी है चीज़ें। तो इसमें या पढ़ने में या फिर कोई इस इंसान अगर बहुत देर तक बहुत लंबा-लंबा पढ़ा रहा है, 1-1 महीना पढ़ा रहा है, तो उसका मतलब नहीं है। आपको याद करनी है चीज़ें, आप याद करिएगा, फैक्ट्स अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाता है। डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रतिदिन कितना देना है, तो फिर इतना डीप में तो पढ़ा नहीं होता है, बट डीप में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दो, केमोफोर के साथ 2% के साथ गैस्ट्रिक लेवाज दो, एमजीएसओ4 विरेचन करवाओ और नैलोक्सोन 0.4 टू 2 एमजी आईवी देते हैं हर 5 मिनट में एज एंटीडोट, ठीक है। बाकी आयुर्वेद का दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आयुर्वेद का आप छोड़ भी सकते हैं। मेडिको लीगल, आदर्श आत्मघातक विष होता है, पीड़ा रहित मृत्यु होती है क्योंकि इसमें, और शिशुओं में आकस्मिक विषाक्तता आम होती है और विशिष्ट गंध के कारण परहत्या में कम यूज़ होता है, ठीक है। होमिसाइडल में कम होता है, सुसाइडल में ज़्यादा होता है। सुसाइडल पॉइज़न होता है। देखो, जहाँ पे भी आत्मघाती है, तो आत्मघाती मतलब खुद को मारने के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये सुसाइडल होगा, ठीक है। और जहाँ पे परहत्या है, वहाँ पे दूसरा, तो मतलब वो होमिसाइडल होगा। फिर धतूर और भांग, ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइज़न होते हैं ये भी, और ये डिलीरिएंट होते हैं, मतलब थोड़ा पागलपन कॉज़ करते हैं। धतूरा मेटल इसका नाम होता है, फैमिली सोलनेसी होती है, पूरे भारत में 2 से 5 फीट की झाड़ी होती है। और जो फूल होता है वो सफ़ेद बैंगनी रंग का होता है, फल गोल और कांटेदार होता है, विषाक्त भाग बीज होता है। आयुर्वेद में उपविष और बीज विष, आधुनिक में न्यूरोटॉक्सिक, सेरेब्रल, डिलीरिएंट, स्टुपेफाइंग पॉइज़न इम्पोर्टेंट आता है। और इसका सक्रिय तत्व हायोसाइमिन, एट्रोपिन, धतूरिन, हायोसिन, फिक्स्ड ऑयल, ये सारे होते हैं।
इसके 9 डी जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 9 डी। ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन टॉकिंग या ब्रीदिंग, डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, डिस्फेजिया, ड्रंकन गेट, ड्राई एंड हॉट स्किन, ड्राउजीनेस, डिलीरियम। तो यहाँ पे डायलेशन ऑफ प्यूपिल कई बार क्वेश्चन पूछने टीचर्स देखने के लिए क्या कितना आता है। तो डायलेशन ऑफ प्यूपिल ये याद रखिएगा कि आपका चतुरा में होता है। ठीक है, बाकी ये 9 डी आपको याद होने चाहिए, 9 डी आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। एज ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, ब्लाइंड एज बैट, हॉट एज हेयर, मैड एज वेट हैंड। घातक मात्रा इसकी 100 से 125 बीज इसकी घातक मात्रा होती है संख्या में। संख्या नहीं, संख्या मतलब नंबर्स में 100 से 125 बीज दे देंगे तो इंसान मर जाएगा। और बाकी इसका क्षार 60 ग्राम और घातक काल 24 घंटे। बाकी यहाँ पे और ट्रीटमेंट दी रखी हुई है, तो सोडियम सल्फेट, विरेचन और पाइलोकार्पिन 15 mg सबक्यूटेनियस बारबिट्रेट्स देते हैं। ठीक है, इसको रोड साइड पॉइजन की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि डकैती के लिए, चोरी के लिए, अपहरण के लिए, तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। और भांग, कैनबिस सटाइवा, आपको पता होगा कैनबिनेसी फैमिली का मेंबर होता है, पूरे भारत में पाया जाता है। पत्तियां 5 से 20 सेंटीमीटर की होती हैं। जो फीमेल पार्ट होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली भी बताया गया है यहाँ पे। गंध जो होती है तीव्र होती है और स्वाद इसका कटु होता है। आयुर्वेद में उपविष, मूलविष और आधुनिक में न्यूरोटॉक्सिक, सेरेब्रल डेरिवेंट, सुल्फाइन पॉइजन होता है। सक्रिय तत्व रेजिन होता है इसमें, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, विषाक्तता, उत्तेजन, सुक्ति, 2 टाइप्स, एक्साइटमेंट और नेक्रोसिस। जैसे एक्साइटमेंट, प्रसन्नता, उत्साह, मति भ्रम और ये सारी चीजें, जो भी एक्साइटमेंट वाले फीचर्स हैं यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप और ज्यादा लिख सकते हैं। और फिर नेक्रोसिस, जैसे कि चक्कर आ गया, और ये क्या लिखा है, उन्नीदापन और सुनसुनी, भ्रम, फैली पुतलियां, गहरी निद्रा, ये सारी चीजें इसमें आती है। चिरकारी व्यसन के क्या लक्षण है, क्रोनिक पॉइजनिंग के क्या लक्षण है, शुद्धानाशक मतलब भूख नहीं लगेगी, नपुंसकता, कम मतलब कंपन हो जाएगी शरीर में, कांपने लगेगा, शारीरिक दुर्बलता और निद्रा का नाश हो जाएगा। घातक मात्रा इसकी 10 ग्राम पर किलोग्राम। किसी का अगर वो 1 किलोग्राम है तो उसको 10 ग्राम से वो मर जाएगा। गांजा जो होता है 8 ग्राम पर किलोग्राम और चरस जो होता है 2 ग्राम पर किलोग्राम। तो 10, 8, 2 आपको याद होना चाहिए, 10, 8 और 2। घातक काल 12 से 24। ठीक है, तो इसका हो गया। बाकी यहाँ पे इरिटेंट पॉइजन, इसको बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बस जायफल, गुंजा और भल्लातक होता है। भल्लातक आपको द्रव्य गुण में पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव्य गुण में और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदी में इसे भिलावा बोलते हैं। सेमिकार्पस एनाकार्डियम इसका नाम होता है, एनाकार्डियसी फैमिली का मेंबर होता है। मार्किंग नट इसका इंग्लिश नेम होता है, फैमिली एनाकार्डियसी। विषाक्त इसका जो होता है फल और तेल होता है। और सक्रिय तब सेमिकार्पस बिलावन, और लक्षण इसके त्वचा पर काले फफोले पड़ जाते हैं और गले में फफोले पड़ जाते हैं, और हिमिटोरिया मतलब सिंपली दाह उत्पन्न करेगा और शोफ उत्पन्न करेगा। ठीक है, और बर्निंग सेंसेशन होंगी और फोड़े वोड़े उत्पन्न हो जाते हैं इससे। ठीक है, इसलिए इरिटेंट बोलते हैं। फेटल डोज 5 से 10 ग्राम होता है, काल 12 से 14 घंटे होता है। इसका एंटीडोट होता है अपना, एंटीडोट होता है, क्या होता है कौन बताएगा? हाँ, नारियल। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल, तो उसका एंटीडोट होता है गुंजा एब्रस प्रिगोटोरियस। हिंदी में से रत्ती बोलते हैं और घुंगची बोलते हैं। फैमिली रिकमेंडेशन फैमिली। विषाक्तता मुख्यतः बीज होती है, पंचांग में भी विष होता है। सक्रिय तत्व एबरिन और हीमोग्लूटिन, एबेरेल। और लक्षण आमाशय में तीव्र दाह, वमन, हृदय निपात, आक्षेप, लक्षण सांप के काटने के समान। रासायनिक प्रयोग पर पीड़ादायक होता है। और फेटल डोज 1 से 220, एबरेन 90 से 120, काल 24 से 72 घंटे। और चिकित्सा यहाँ पे ये लिखी हुई है। ऐसे ही सेम जायफल के लिए है, और बीएससी फैमिली का मेंबर है। विषाक्तता, बीज तेल, सक्रिय प्रोटीन, क्रोटोनोसाइड, फिक्स्ड ऑयल, और ये सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता है, बस एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जायफल को नॉर्मली क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखता हूँ किसको पता है। अर्क, स्नोही और लांगली, ये इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन होते हैं। इसमें जो अर्क होता है कैलोट्रोपिस प्रोसिरा एस्क्लेपिडेसी फैमिली का मेंबर होता है।
इसमें जो सक्रिय तत्व होते हैं कैलोट्रोपिन और कैलोटॉक्सिन, मुशैरिन ये सारे होते हैं। फैटल डोज़ इसका अनिश्चित है, काल 12 घंटे है। लक्षण इसमें क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर शीर इसका दूध अगर आँखों में लग जाता है तो कंजक्टिवाइटिस होता है या फिर अंधापन हो जाता है। अतिरिक्त प्रयोग पर आमाशय में जलन, उल्टी, दाह, ये दस्त, ये सारी चीज़ें होती हैं। त्वचा में दाह और स्फोट और धनुर्वात जैसे आक्षेप हो जाते हैं। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट ये है, पशु और कैटल-वैटल पॉइज़न में इसको यूज़ करते हैं और ये जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट करने में भी यूज़ करा जाता है। योग है महाविषगर्भ तैल में होता है ये। और फिर आता है लांगली, ग्लोरियोसा, सुपरबा, लिलिएसी फैमिली होता है। इसको भी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सक्रिय तत्व देख लीजिएगा और फैटल डोज़ देख लीजिए, अनिश्चित है, काल निश्चित है। बाकी इसके लक्षण यहाँ पे नॉर्मल जलन, वमन, विरेचन, सर्कुलेटरी कोलैप्स और ये सारी चीज़ें। बाकी मेडिको लीगल एस्पेक्ट में विषाक्तता, गर्भस्राव, आत्महत्या पर हत्या कम होती हैं, मतलब होमिसाइडल और सुसाइडल कम होता है। बाकी निर्गुंडी तैल में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्नूही जो है यूफोरबिया नेरिफोलिया, यूफोरबिएसी फैमिली के मेंबर है। हिंदी ये सारी चीज़ें हैं। इसकी सक्रियता तो देख लीजिए, यूफोरबियन और नेरिफोलिन इसके नाम से ही है। और इसके लक्षण मुख से सेवन करने पर शोभ और संन्यास हो जाता है, कोमा में चला जाता है इंसान, त्वचा पर दाह, शोक उत्पन्न होता है, नेत्र संपर्क से जलन और सूजन और स्थायी अंधापन, मतलब परमानेंट इंसान ब्लाइंड हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। फैटल डोज इसकी अनिश्चित है, काल इसका ये। तो ये इसीलिए कम आते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डाटा है नहीं, तो ये इतने ज़्यादा नहीं आते। आपके जो आते हैं मैंने ऊपर बताए थे ये वाले, ठीक है? आपके ये वत्सनाभ, तंबाकू, कुचला, अफीम, धतूर और भांग, ठीक है? इसी से ही आएगा आपके भी एग्ज़ाम में, देख लीजिएगा। मैंने बोल दिया ना आपको कैसे से आएगा। फिर इतनी सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। बाकी समरी हम लोग ने कार्डियक पॉइज़न देखा, न्यूरोटॉक्सिक पॉइज़न, इरिटेंट पॉइज़न देखा, वत्सनाभ ने देखा, क्वीन ऑफ पॉइज़न था एक्टिनियम फेरोक्स, इसका एक्टिनियम फेरोक्स इसका नाम था, सोडियम चैनल ब्लॉक एक्टिवेट कर देता था, जिससे क्या होता था, कैल्शियम चैनल का वो ओवरलोड हो जाता था, है ना? तो फिर पेटल डोज़ 1 ग्राम, रूट पाउडर 24 घंटे, करवीर 40 कुप्लो और सेरेब्रल देखा। पिछला इम्पोर्टेंट था, स्पाइनल पॉइज़न, स्ट्राइकनिन 40 टू 45 टू 60% होता है, स्टेनोनस ये 3 पोजीशन हो जाते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस टिटेनस। हाइफेन में ये सारी चीज़ें हैं, आदर्श आत्मघाती विष होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है, थ्रो ब्रीथिंग और ये सारी चीज़ें होता है। और नैलोक्सोन जो इसका होता है एंटीडोट होता है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर आता है धतूरा, रोड साइड पॉइज़न बोलते हैं, 90s के सिम्पटम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एट्रोपिन लाइक इफेक्ट होता है, भांग जैसे कैनाबिनॉइड और नपुंसकता हो जाता है, यो और यौनिष्ठा वृद्धि। बाकी इसमें जायफल, गुंजा, भल्लातक, अरग, स्नूही और लांगली नॉर्मल से हैं, इसमें ऊपर-ऊपर से चीज़ें देख लीजिए। इतनी चीज़ें थी इस चैप्टर में, ठीक है? क्योंकि फैक्चुअल बेस था तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं थी। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आपका काम यही है कि इसको लर्न करिए अच्छे से, ठीक है? इसमें बहुत ऐसे क्या ही मैं याद करवा दूँ कि फैटल डोज़ इतना होता है, तो होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा-सा याद करने वाला टॉपिक आ जाता है आपके, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको छोड़िएगा मत। बाकी इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप कोई दिक्कत हो तो लिख सकते हैं, कोई फीडबैक हो तो लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक है, उसको जॉइन कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर पसंद आया, यहाँ तक आए तो मुझे लगता है पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।